अनुसरण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में तीर्थ स्थलों की यात्रा करना नितांत अनिवार्य माना गया है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके इसी अनिवार्यता को पूरा करेंगे और कराएंगे आपको धर्म यात्रा। आइए आज आपको ले चलते हैं पठानकोट के पास गांव डुंग में और कराते हैं दर्शन भगवान महादेव मुक्तेश्वर के। पौराणिक गाथा है कि जब पांडवों को वनवास मिला था और वनवास के अज्ञातवास का समय जब चल रहा था, तब पांडवों ने पठानकोट की पहाड़ी पर स्थित गांव डुंग में अपना कुछ समय व्यतीत किया। पहाड़ों के बीच कलकल करती इरावती नदी के ऊपरी छोर पर बसा है गांव डुंग। पौराणिक कथा है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय इस गांव में शरण ली। पांडव भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपने अज्ञातवास के समय जब वो डुंग ग्राम में आए तो उन्होंने पहाड़ों को काटकर गुफा का निर्माण किया और अपनी आराधना के लिए इसी गुफा में शिव जी के मंदिर की स्थापना की। डुंग ग्राम के इस पहाड़ी रमणीक स्थल पर 3 गुफाओं का निर्माण किया गया है। ऐसी पौराणिक धारणा है कि इन 3 गुफाओं में एक गुफा भीम की, दूसरी गुफा अर्जुन की और तीसरी सबसे बड़ी गुफा युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव की रही है। इन तीनों गुफाओं में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की गई है। भगवान शिव को आराध्यों का आराध्य देव माना गया है। यही कारण है कि पुराणों में देवताओं द्वारा भी भगवान शिव की आराधना का जिक्र मिलता है। पठानकोट के गांव डुंग में भी पांडवों ने इन्हीं आराध्य देव भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर का नाम दिया मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर धाम की यात्रा हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अजब दस्तूर है हमारे देश में इस कौम का। रहते हैं विदेशों में फिर भी कहलाते हैं नेता देश का। गिरगिट की तरह रंग बदलने की अदा से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम मेरे देश के नेता जल्द आ रहा है केवल रफ्तार न्यूज पर। सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे आगे। भगवान शिव की मुक्तेश्वर धाम की धर्म यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भगवान शिव को जहां देवों का देव महादेव का दर्जा प्राप्त है, वहीं संसार के पालनहार के रूप में भगवान विष्णु का जिक्र आता है। एक पौराणिक किंवदंती है कि पांडवों के अज्ञातवास के समय जब कौरवों का कोई जासूस उनकी खोज खबर लेने डुंग गांव की तरफ निकल पड़ा, तो भगवान विष्णु ने उन्हें मुक्तेश्वर धाम के इसी शिवलिंग के पास बने नंदी की पूंछ में दर्शन दिए और स्थान परिवर्तन की सलाह दी। मुक्तेश्वर धाम की इस गुफा में आज भी नंदी की पूंछ पर भगवान के स्वरूप के चिन्ह अंकित हैं। मुक्तेश्वर धाम में भगवान शिव के शिवलिंग के पास है नंदी का वो स्वरूप जिसके बारे में किंवदंती है कि विष्णु भगवान ने स्वयं साक्षात दर्शन देकर पांडवों को स्थान परिवर्तन करने की सलाह दी थी। भगवान विष्णु का यह स्वरूप पांडवों को दिखा नंदी के पूंछ में। भगवान विष्णु के स्वरूप को नमन करके और उनकी सलाह मानते हुए पांडवों ने तो अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, लेकिन मुक्तेश्वर धाम आज भी अपने शिवलिंग और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन के यादों को समेटे हुए है। भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन के कारण लोग दूर दूर से
इस धाम की यात्रा के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना की मन्नतों को पूरा करने के लिए गुहार लगाते हैं। शिव और विष्णु के इस अनोखे अवतार का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मुक्तेश्वर धाम की धर्म यात्रा का क्रम हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। तू दलबंदी पर मरे यहाँ लिखने में है तल्लीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। कलम के शूरवीर सिर्फ रफ्तार न्यूज पर। मुक्तेश्वर धाम की धर्म यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्राचीन गुफाओं और इरावती पहाड़ी का स्वरूप किसी भी व्यक्ति को मोहित करने के लिए काफी है। लगभग 300 पायदानों के सहारे नीचे उतरकर प्राचीन गुफाओं के इस पुरातन मंदिर के दर्शन का शुभ मुहूर्त माना जाता है अमावस्या, शिवरात्रि, मकर संक्रांति तथा पूर्णमासी की रात को। इन दिनों यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और श्रद्धालु इरावती नदी में स्नान करके भगवान शिव पर जल चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। मुक्तेश्वर धाम भगवान शिव का धाम है, जहां भगवान विष्णु ने भी पांडवों को दर्शन दिया था। इसीलिए यहां अमावस्या, शिवरात्रि, मकर संक्रांति और पूर्णमासी की रात को भी बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर यहाँ बाजार सजाते हैं। प्रसाद वितरण और मुक्त भंडारे की पूरी व्यवस्था की जाती है। इरावती नदी के नीचे बहने के कारण किंवदंती ये भी है कि मुक्तेश्वर धाम छोटा हरिद्वार है। पहाड़ी क्षेत्रों के वो लोग जो हरिद्वार नहीं जा पाते, वो अपने बुजुर्गों की अस्थियां यहीं जल में प्रवाहित करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन के कारण लोगों का मानना है कि यहाँ अस्थियां प्रवाहित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तेश्वर धाम एक ऐसी पावन स्थली है जहाँ भगवान शिव के दर्शन करके लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं। मोह, माया, क्रोध, लोभ से मुक्ति मिलती है और मनुष्य संसारिकता में रहकर भी परलोक के लिए अपने संस्कारों को सुरक्षित रख पाता है। हिंदुओं और उनकी पावन स्थली के दर्शन कराता हमारा आज का यह विशेष धर्म यात्रा का अंक अब यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में किसी अन्य यात्रा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए रफ्तार न्यूज़। नमस्कार।